Hi guys, this is Akhilesh Kumar and you are watching my channel Smart English with Akhilesh sir. In today's video lecture I am going to discuss about the high school supplementary chapter 6, the making of scientist. Very great, very most important chapter for the board exam. So let us see about the ऑथर। तो अबाउट द ऑथर जो है वो उसको देखते हैं कि किस प्रकार से एक महान लेखक ने इस लेसन को लिखा है, जो कि अपने आप में बहुत ही औसम लेसन है, बहुत ही अद्भुत है। इसको पढ़ करके हम अपनी ज़िंदगी में कई सारे अहम रूप दे सकते हैं। तो यहाँ देखते हैं रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन जो कि इसके राइटर हैं, वॉज बॉर्न इन 1925, जो कि 1925 में पैदा हुए थे इन पेंसिल्वेनिया यूएसए, मतलब अमेरिका के ये लेखक हैं जिनका जन्म 1925 में हुआ था। ही वाज एन अमेरिकन न्यूज़पेपर, और वो एक अमेरिकन न्यूज़पेपर भी माने जाते हैं, राइटर लेखक भी हैं। एंड हु बिकेम ए फ्रीलांस ऑथर ऑफ मैगजीन, और उनको स्वच्छंद फ्रीलांस भी स्वच्छंद लेखक के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने बहुत सारी मैगजीन के लिए काम किया, आर्टिकल अनुच्छेद लिखे एंड बुक्स, और कई सारी किताबें उन्होंने पब्लिश करवाई। ही ब्रेथेड हिज लास्ट ऑन फरवरी 11, और उन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंतिम सांसों को छोड़ा फरवरी 11 फरवरी 2006 में इन पेंसिल्वेनिया यूएसए, मतलब कि यही वो स्थान है जहाँ पे वो पैदा हुए थे, और यहीं पे वो एक्सपायर हो गए और उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। तो यहाँ पे देखते हैं द स्टडी मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट इज अबाउट ग्रेट साइंटिस्ट रिचर्ड एच एम्ब्राइट। तो रिचर्ड एम्ब्राइट की ग्रेटेस्ट जो साइंटिस्ट बनी उनके बारे में कहानी है। ही हैड द हैबिट ऑफ कलेक्टिंग बटरफ्लाई, और उनका कोई फ्रेंड नहीं था, तो वो उनको कलेक्टिंग करने का बड़ा शौक था। तो बटरफ्लाइज को कलेक्ट किया उन्होंने, रॉक्स, कई सारे पत्थरों को इकट्ठा किया, फॉसिल, जीवाश्म एंड कॉइन्स, और बहुत सारे कॉइन्स को इकट्ठा किया जब वो बचपन में थी, मतलब अपने बाल्यावस्था में थे, तब उन्होंने इन सब चीज़ों को इकट्ठा किया। ही स्टार्टेड साइंटिफिक रिसर्च ऑन द स्टडी ऑफ बटरफ्लाइज, और उन्होंने वैज्ञानिक पद्धति से उन बटरफ्लाइज का अध्ययन करना शुरू कर दिया। हिज क्यूरियोसिटी एंड विल टू विन फॉर द राइट रीजन मेड हिम सक्सेसफुल, और उनकी जो जिज्ञासा थी, प्रबल इच्छा थी, और उसका जो सही तर्क मिला, और उसी ने रिचर्ड एम्ब्राइट को एक महान वैज्ञानिक की श्रेणी में लाके खड़ा कर दिया। तो यहाँ इसके कुछ करेक्टर हैं, तो आप इनको देख सकते हैं। तो कौन है? रिचर्ड एच एम्ब्राइट, जो कि करेक्टर के रूप में हैं, जो कि हीरो माने गए हैं इस लेसन के। और रिचर्ड से मदर, रिचर्ड इसकी माँ हैं, डॉक्टर फ्रेडरिक ए और कुहार्ट हैं, और रिचर्ड ए बेहरर हैं। तो डॉक्टर जो फ्रेडरिक और कुहार्ट है, ये क्या है? प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं। उन्होंने मोनार्क तितलियों पर अपना शोध कार्य किया। उन्होंने रिचर्ड को उसके प्रोजेक्ट के लिए महत्वपूर्ण प्रोत्साहन भी दिया। तो वहीं रिचर्ड बेहरर जो है वो समाज विज्ञान के अध्यापक हैं, जिन्होंने हमेशा रिचर्ड की प्रशंसा की और उसे एक अच्छा वाद विवाद करता और वक्ता बनने में सहायता की। तो ये कुछ खास पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको पढ़ के सुनाए हैं। तो इसी के बारे में ये लेसन घूमेगा कि कम उम्र में रिचर्ड की सफलता, मतलब जो रिचर्ड बचपन के दिनों में थे, उनके अंदर बड़ी क्यूरियोसिटी थी कि वो एक अच्छा कार्य करेंगे। हालांकि उनका कोई दोस्त नहीं था, इस वजह से उनकी एक लगन थी, कलेक्टिंग में बड़ा शौक था उनको। तो उन्होंने कई चीज़ें इकट्ठी की, जैसे मैंने भी बताया था, उसमें तितलियों को भी इकट्ठा किया और उस पर शोध किया। और रिचर्ड की माँ ने इनका बड़ा सहयोग किया। और इसके बाद रिचर्ड द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स पुस्तक का पढ़ना, और इस पुस्तक ने इनको काफ़ी आगे बढ़ाया। अनुसंधान के लिए तितलियों का टैग लगाना, इस प्रकार से इन्होंने एक्शन किया, तो उसमें और उनको आगे सफलता मिली। काउंटी विज्ञान मेले में रिसर्च की एंट्री हुई। रिसर्च का 8वीं कक्षा का प्रोजेक्ट जो कि उसने बनाया था, उसमें भी निरंतर वो आगे बढ़ता चला गया। 22 राय तितलियों पर रिसर्च का अगला प्रोजेक्ट, उसमें भी उसको सफलता मिली। रिचर्ड की एक हार्मोन की खोज उसने की, तो उसमें भी उसको सफलता मिलती चली गई। रिचर्ड ने मोनार्क प्यूपा पर अपना शोध जारी रखा, उस पर भी उनको सफलता मिलती चली गई। रिचर्ड का कोशिका और डीएनए का जो अध्ययन था, हार्वर्ड में सर्वोच्च सम्मान उनको प्राप्त हुआ, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। और रिचर्ड एक ऑलराउंडर, एक सच्चे वैज्ञानिक बन गए, और इन्हीं सब वजह से वो एक सक्सेसफुल साइंटिस्ट के रूप में जाने जाते हैं, और उनका लेसन पढ़ने वाले हैं। तो इससे संबंधित जो ग्लोसरी है, जो इंपॉर्टेंट मीनिंग है, वो यहाँ फ्रेंड्स यहाँ देखने वाले हैं। जैसे फॉर्मर हेड का इसका मतलब अर्लियर या पूर्व है। स्टीयरिंग का मतलब लाइन या लाइन पंक्ति होता है। ड्राइविंग का मतलब हियर स्ट्रॉन्ग, यहाँ तीव्र से मतलब है। ट्रिप्स का मतलब यहाँ पे टूर्स या छोटे भ्रमण हैं। इक्विपमेंट्स का मतलब है आइटम, आर्टिकल या उपकरण जिसको बोलते हैं। टैग का मतलब है लेबल या लेबल लगाना। अडेसिव का मतलब है यूज टू स्टिक, चिपकने वाले। चेस का मतलब यहाँ पे है रन आफ्टर, पीछा करना या पीछे दौड़ना। एडल्ट का मतलब है ग्रोन अप, पूर्ण विकसित।
इसका अर्थ है यहाँ पे। इसके बाद है टेडियस का मतलब है बोरिंग या उबाऊ है। स्लाइड्स का मतलब होता है प्लेट्स ऑफ स्लाइड, माने शीशे की प्लेटें। और इसके बाद अंदा है ड्राइव, तो ड्राइव्स का मतलब है टेक फॉरवर्ड, आगे ले जाती हैं। इसके बाद देखते हैं वाइटल, तो वाइटल का मतलब होता है वायरल इन्फेक्शन, माने विषाणु जनित। इसके बाद है बीटल, तो यहाँ बीटल का मतलब होता है एन इंसेक्ट, एक भौरा या भ्रग होता है। प्लेस्ड का मतलब पुट या रखा जाना। प्रोजेक्ट का मतलब यहाँ पे प्रोजेक्ट का मतलब यहाँ प्रपोजल या परियोजना है। डिस्कवरी का मतलब रिसर्च या खोज है। अज्यूम्ड का मतलब थॉट या सोचता था। इसके बाद है डिवाइस का मतलब एन इंस्ट्रूमेंट या यंत्र बोलेंगे। एक्सपेरिमेंट मतलब साइंटिफिक टेस्ट मतलब प्रयोग। फॉलोइंग का मतलब है अपकमिंग माने आगामी। इसके बाद है ब्लूप्रिंट, और इसके बाद है आइडेंटिफाई का मतलब रिकॉग्नाइज है पहचानना। ब्लूप्रिंट का मतलब डिजाइन या खाका जिसको बोलते हैं। डिटरमाइंस का मतलब होता है डिसाइड्स मतलब निर्धारण करता है। प्रोसेस का मतलब होता है प्रोसीजर मतलब प्रक्रिया। इवेंचुअली का मतलब फाइनली या अंततः इसका अर्थ होता है। और इसके बाद देखते हैं इसके आगे, इसके बाद देखते हैं प्रोसेस का मतलब होता है ये तो इवेंचुअली, पर्टिकुलरली का मतलब स्पेशली विशेष रूप से। स्टार्ट का मतलब होता है ऑनेस्टली ईमानदारी से। परफेक्ट का मतलब राइट या सही है। विल का मतलब डिजायर या इच्छा है। और फर्स्ट रेट का मतलब एक्सीलेंट या सर्वोत्तम बोला जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ देखते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के अंतर्गत व्हाट रियल अचीवमेंट डिड रिचर्ड मैनेज एट द एज ऑफ 22। 22 वर्ष की आयु में रिचर्ड ने कौन सी अद्भुत उपलब्धि प्राप्त की। तो यहाँ देखते हैं रिचर्ड मैनेज द रेयर अचीवमेंट, उसने दुर्लभ अचीवमेंट प्राप्त की। एट द एज ऑफ 22, 22 वर्ष की उम्र में। ही रोट एन आर्टिकल, उसने एक आर्टिकल लिखा विद हिज फ्रेंड, अपने मित्र के साथ। अबाउट ए थ्योरी, एक सिद्धांत पे। ऑफ हाउ सेल वर्क, किस प्रकार से जो कोशिकाएं काम करती हैं। द आर्टिकल वाज पब्लिशड, और इसको पब्लिश किया गया इन द साइंटिफिक जनरल प्रोसीडिंग ऑफ द नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस में उसको पब्लिश करवाया गया। इट वाज द फर्स्ट टाइम, ये पहला समय था, दैट दिस जनरल हैड एवर पब्लिश द वर्क ऑफ कॉलेज स्टूडेंट, और ये पहली बार ऐसी उपलब्धि थी कि जिसने किसी विद्यार्थी के द्वारा किए गए कार्य को प्रकाशित किया था। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। रिचर्ड बिकेम ए कलेक्टर एट एन अर्ली एज हाउ, माने रिचर्ड कम आयु में ही संग्रहकर्ता बन गया। यहाँ पे कलेक्टर लिखा है यहाँ पे, तो संग्रहकर्ता बन गया कैसे, या दूसरे प्रकार से ऐसे भी पूछा जा सकता है। वेयर डिड रिचर्ड ग्रीव, रिचर्ड कहाँ पे मतलब बड़ा हुआ। हाउ डिड ही स्पेंड हिज टाइम, और उसने अपना समय कैसे व्यतीत किया। तो यहाँ देखते हैं रिचर्ड ग्रीव अप नॉर्थ ऑफ रीडिंग पेनिसिल्वेनिया, तो रिचर्ड का जो जन्म हुआ ग्रीव अप नॉर्थ ऑफ रीडिंग, नॉर्थ साइड में अभ्यास के दौरान पेनिसिल्वेनिया माने कि ये क्षेत्र था जहाँ पे उसका जन्म हुआ। तो यहाँ देखते हैं रिचर्ड वाज द ओनली चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स, मतलब रिचर्ड जो था वो अपने माता पिता का इकलौता बच्चा था। ही हैड नो कंपनी, और उसकी कंपनी में कोई नहीं था, कहने मतलब उसका कोई फ्रेंड नहीं था। एट होम माने घर पे। टू प्ले विद, जो उसके साथ खेल सके। सो ही, इसलिए ही स्टार्टेड, उसने आरंभ कर दिया। कलेक्टिंग, इकट्ठा करना या संग्रह करना। थिंग्स, वस्तुओं को। इन हिज स्पेयर टाइम, अपने खाली समय में वो वस्तुओं को इकट्ठा करने में अपने आप को बिजी रखता था। ही वुड कलेक्ट, वो इकट्ठा किया करता था। क्वाइंस, पैसे को, धन को, सिक्कों को। फॉसिल, जीवाश्म या रॉक्स, कुछ मूलवान पत्थर। एंड बटरफ्लाइज, और तितलियों को। एज ए हॉबी, और ये संग्रह करना उसका एक शौक बन गया था। इन दिस वे, इस प्रकार से रिचर्ड बिकेम ए कलेक्टर एट एन अर्ली एज, और इस प्रकार से रिचर्ड जो था वो एक संग्रहकर्ता एक छोटी उम्र में बन गया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। वाई डिड एम्ब्राइट स्टार्ट टैगिंग द बटरफ्लाइज, एम्ब्राइट ने तितलियों पर टैग लगाना क्यों आरंभ किया। तो यहाँ देखते हैं एम्ब्राइट्स मदर, एम्ब्राइट्स की माँ ने गेव हिम अ बुक, एक किताब दी उसको। द ट्रैवल ऑफ मोनार्क एक्स रिचर्ड, द ट्रैवल ऑफ मोनार्क ये किताब दी जो कि 10 किताब थी। रिचर्ड रीड, रिचर्ड ने इसको पढ़ा। द होल बुक, संपूर्ण किताब को। एट द लास्ट पेज ऑफ द बुक, और किताब के अंतिम पेज पर रीडर्स वर इन्वाइटेड, जो पाठकों को इन्वाइटेड किया, आमंत्रित किया था। टू हेल्प स्टडी बटरफ्लाई माइग्रेशन, किस में मदद करने के लिए। टू हेल्प स्टडी, की वो मदद करें उस अध्ययन के दौरान जिसमें बटरफ्लाई माइग्रेशन, जो बटरफ्लाई हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे चली जाती हैं। तो दे वर आस्क्ड, वो पूछना चाहते थे। दे वर आस्क्ड, उनसे पूछा गया। टू टैग बटरफ्लाइज, की बटरफ्लाई को जो टैग लगाना है। फॉर रिसर्च, खोज के लिए, रिसर्च के लिए। बाई डॉक्टर फेडरिक के द्वारा उनको क्या लगाना था, टैग लगाना था। ए उर्कुहार्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो कनाडा, जो कनाडा के जो प्रोफेसर थे
ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, टोरंटो जो कि कनाडा में पड़ता है, उसके प्रोफेसर सो एम्ब्राइट स्टार्टेड अटैचिंग ए टैग, इस प्रकार से एम्ब्राइट ने स्टार्ट कर दिया, आरंभ कर दिया अटैचिंग लगाने टैग, एक टैग को टू द विंग्स ऑफ मोनार्क, मोनार्क तितलियों के पंख पे, बिकॉज ही वांटेड टू स्टडी, क्योंकि वो अध्ययन करना चाहता था मोनार्क बटरफ्लाइज का इन टोरंटो यूनिवर्सिटी, टोरंटो कनाडा की यूनिवर्सिटी में। तो फ्रेंड्स यहाँ देखते हैं शॉर्ट आंसर में इतने ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। अब देखते हैं लॉन्ग आंसर। गिव ए करेक्टर स्केच ऑफ रिचर्ड एम्ब्राइट। तो रिचर्ड एम्ब्राइट का चरित्र करेंगे। तो यहाँ पे सीधा देखते हैं, रिचर्ड एम्ब्राइट वाज ए ब्रिलियंट स्टूडेंट, वास्तव में बहुत ही अद्भुत विद्यार्थी थे वो। एट द एज ऑफ 22, 22 वर्ष की उम्र में ही विद वन ऑफ हिज कॉलेज रूममेट, मतलब उनके साथ पढ़ने वाला एक विद्यार्थी जो उनके एक ही रूम में रहता था, रूममेट था, एक्सप्लेन मैंने व्याख्या की, द थ्योरी ऑफ, एक थ्योरी की व्याख्या की, हाउ सेल्स मतलब कैसे कोशिकाएं वर्क कार्य करती हैं, इन एन आर्टिकल, एक आर्टिकल में, इन द प्रोसीडिंग उस एक्शन में, ऑफ द नेशनल एकेडमिक ऑफ साइंस, इसमें उन्होंने बताया कि किस प्रकार से कोशिकाएं जो हैं अपना काम करती हैं। व्हेन ही वाज इन द किंडरगार्टन, जब वो किंडरगार्टन में थे, माने छोटी कक्षा के विद्यार्थी थे, ही यूज्ड टू कलेक्ट बटरफ्लाई, तभी से उनका शौक था कि वो तितलियों को कलेक्ट करना, उनका कलेक्शन करना, क्योंकि बचपन में उनका कोई फ्रेंड नहीं हुआ करता था, इस वजह से उनके अंदर जो एक शौक थी वो डेवलप हुई। ही आल्सो कलेक्टेड रॉक्स, और इसके अलावा उन्होंने कुछ रॉक्स को इकट्ठा किया, माने कुछ कीमती, कुछ बहुमूल्य पत्थर, फॉसिल जीवाश्म, एंड बिकेम एन ईगर एस्ट्रोनॉमर, और एक क्या बन गए, ईगर माने बड़ी आतुर होकर के, एस्ट्रोनॉमर में खगोल शास्त्री बन गए, कहने का तात्पर्य है खगोलविद बन गए, ज्योतिर्विद बन गए। हिज मदर हैड आल्सो हेल्प्ड हिम अलॉट, और वास्तव में उनकी मदर ने उनकी बड़ी हेल्प की, उनकी माँ ने बड़ी हेल्प की, बाई टाकिंग हिम, उनसे बातचीत करके, टू द ट्रिप्स, छोटी छोटी यात्राएं करके, एंड सी आल्सो बॉट हिम अ टेलीस्कोप, और उनकी माँ ने उनके लिए टेलीस्कोप भी खरीद दिया, माइक्रोस्कोप खरीद दिया, कैमरा खरीद दिया, एंड अदर इक्विपमेंट्स, और दूसरे कई यंत्र उनकी माँ ने अपने बेटे के लिए खरीद लिए, एंड हेल्प्ड हिम, और उनकी यथासंभव मदद की, इन मैनी अदर वेज, और दूसरे तरीकों में भी माँ का अहम रोल अपने बच्चे के प्रति बना रहा। हिज मदर गिफ्टेड हिम अ बुक नेम्ड, और उनकी माँ ने उनको एक किताब भी पुरस्कार के रूप में दी, मैंने गिफ्ट की, और पुस्तक का नाम था द ट्रेवल ऑफ मोनार्क 10। ये पुस्तक जो है उनकी माँ के द्वारा दी जाती है, विच चेंज्ड हिज लाइफ, और वास्तव में उस पुस्तक ने रिचर्ड एम्ब्राइट का जीवन को बदल दिया। ही वाज ए क्यूरियस स्टूडेंट, वो वास्तव में बड़े जिज्ञासु विद्यार्थी थे, एंड ही वेंट टू मैनी इंटरनेशनल एंड नेशनल साइंस फेयर, और इसका आगे बताया जाता है, एंड ही वेंट, और वो जाते थे, टू मैनी इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विज्ञान के मेले में, इंटरनेशनल एंड नेशनल साइंस फेयर, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान प्रदर्शनी में भाग लेने जाते थे, एंड वन इट, और अच्छा करके रिवार्ड भी जीतते थे। हिज क्यूरियोसिटी, उनकी जो जिज्ञासा थी, फर्स्ट रेटेड, वो एक उत्तम क्वालिटी की थी, माइंड, फर्स्ट रेटेड माइंड की थी, एंड ए विल, और एक बड़ी दृढ़ शक्ति थी, दृढ़ इच्छा थी, टू विन फॉर द राइट रीजन, माने कि जो उन्होंने सही सिद्धांत की खोज की है उन पे उनको जीत हासिल हो, ऐसी उनकी दृढ़ इच्छा होती थी। हैज हेल्प, उसी ने उनकी मदद की थी, टू बिकम ए साइंटिस्ट, और धीरे धीरे करके एक बच्चा जिसकी लगन, जिसकी क्यूरियोसिटी, जिसका विल पावर इतना मजबूत था, और उसके बदौलत एक महान वैज्ञानिक बन करके उभरा। और फ्रेंड इसके बाद देखते हैं इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वन लाइनर है। तो देखते हैं, द राइटर ऑफ द लेसन द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट इज, तो कौन है, तो इसके आंसर इसका ए हो जाएगा, रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन, तो ये इसके लेखक हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, रिचर्ड एम्ब्राइट वाज एंड, क्या थे वो, तो एक्टर थे, एक सिंगर थे, इंजीनियर थे, तो वो एक साइंटिस्ट थे, तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, वो साइंटिस्ट थे। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, द बुक द ट्रेवल ऑफ मोनार्क 10 टोल्ड हाउ मोनार्क बटरफ्लाइज माइग्रेट टू, तो किधर माइग्रेट हो रही थी, किधर जा रही थी, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सेंट्रल अमेरिका, तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा सी, सेंट्रल अमेरिका, वो नॉर्थन अमेरिका नहीं, कनाडा नहीं है ना, पेनिसुला नहीं, ये हो जाएगा सेंट्रल अमेरिका। नंबर 4 देखते हैं, हु इज ए प्रोमिनेंट साइंटिस्ट, तो प्रोमिनेंट माने प्रसिद्ध वैज्ञानिक कौन था, तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर फ्रेडरिक ए ओककोहाल्ट, तो ये इसका आंसर बन जाएगा कि यही प्रोमिनेंट साइंटिस्ट थे। और इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट नंबर 5 देखते हैं, रिचर्ड एम्ब्राइट पब्लिशड हिज सेल थ्योरी इन, तो कहाँ पे उन्होंने अपनी थ्योरी को प्रदर्शित किया था, पब्लिश किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोसीडिंग ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ए वाला। तो
प्रोसीडिंग ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस, यहीं पे इन्होंने अपना उस थ्योरी को पब्लिश किया था। नंबर 6 देखते हैं, एम्ब्राइट एजुकेटेड फ्रॉम, कहाँ से उन्होंने स्नातक की डिग्री ली थी, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका कैम्ब्रिज, हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, लंदन। तो यहाँ पे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ से इन्होंने अपनी स्नातक की डिग्री ली थी। नंबर 7 देखते हैं, वेयर डिड रिचर्ड एच एम्ब्राइट लिव, तो कहाँ रहते थे, तो इसका आंसर हो जाएगा पेंसिल्वेनिया, यूएसए। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही है। जापान, कनाडा, सेंट्रल अमेरिका नहीं, तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा डी सही यहाँ पे। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 है, एम्ब्राइट्स मदर गिफ्टेड हिम अ बुक इन टाइटल, क्या नाम था उसका, तो आंसर इसका हो जाएगा सी ऑप्शन दिया गया है, द ट्रैवल्स ऑफ मोनार्क 10। तो ये सी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, यही पुस्तक रिचर्ड एम्ब्राइट को उनकी माँ के द्वारा प्रदान की गई थी। और इसके बाद देखते हैं 9 नंबर क्या है, एट हार्वर्ड मेडिकल स्टूडेंट रिचर्ड एम्ब्राइट बिगन डूइंग एक्सपेरिमेंट बिकॉज ही वांटेड, क्या चाहता था वो, टू प्रूव द रिएक्शन। इस प्रकार से इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, टू प्रूव द रिएक्शन। ये बाकी के हैं सारे गलत हैं, सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। और क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, एम्ब्राइट वाज बॉर्न इन, तो लिवरपूल, लंदन, ऑक्सफोर्ड, रीडिंग, तो यहाँ पे रीडिंग पेनिसिल्वेनिया जो हो जाएगा वो इसका सही स्थान का नाम है। तो ये वो यहाँ पे ऑप्शन के रूप में पूछा जाएगा, तो यहाँ पे रीडिंग ही माना जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यदि आपको सब कुछ अच्छा लग रहा है अपने दोस्तों तक जरूर पहुँचाएं, ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा का प्रचार हो, ऐसी भावना है और ऐसा ही मकसद है कि शिक्षा के द्वार सभी विद्यार्थियों के लिए खुले रहें। इसी कामना के साथ थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।